बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के साइफर केस में जो जमानत का मामला है उस पर बात करने से पहले ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है अभी से सिर्फ 10-15 मिनट पहले, जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया है। जी हाँ, वकला अहम पोजीशंस पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त किसी सियासतदान को ना इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, ना कैंपेन करने दी जा रही है, बल्कि उनको डराया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके कारोबार तोड़े जा रहे हैं। तो जाहिर है कि वकला का आगे आना एक नेचुरल सी बात है। शेर अफजल मरवत तो वैसे भी अपने कुछ जज्बाती इकदामात की वजह से काफी मशहूर हो चुके हैं, पब्लिक में, अवाम में एक पॉपुलर लीडर बन के उभर के आ रहे हैं। उनको पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं केस पे बात करने से पहले। नाज़रीन, कल मैंने ट्विटर पे एक सवाल पूछा था, अब ये सर्वे मुकम्मल हो गया है। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि नवाज शरीफ ज्यादा ताबेदार है या काजी। 76% लोगों ने काजी को ज्यादा ताबेदार माना है। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो गुज़श्ता 5 सालों से खास तौर पे काजी को आईनी काजी, जमहूरी काजी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट काजी बना के पेश करते थे। ताबेदारी में नवाज शहबाज को भी पीछे छोड़ गया है। वो हर काम इशारों पर कर रहा है और ये बड़ी ही परेशान कौन सूरत हाल है। मेरी जाती राय ये है कि अगर आईनी काजी जैसे अभी ताबेदार बना हुआ ऐसे बना रहा तो अक्टूबर नवंबर 2024 तक इमरान खान का जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक चांस अभी सामने नजर आ रहा है और उसी पे अभी बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान को नैब ने भी गिरफ्तार किया हुआ है और 30 दिन तक वो बार बार हो सकता है रिमांड लेते रहें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का साइफर मामले में जमानत का केस सुन रहे हैं। आज उसमें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको इसके हवाले से आगाह करता हूं कि ये केस कितना जरूरी है और टाइमिंग कैसे आपस में जुड़ जाएगी आके। जहां नैब का रिमांड मुकम्मल होगा वहीं पे इस केस के फैसले आने का भी चांस बन जाएगा। आज जो कुछ हुआ है वो बताने से पहले आपको पहली चीज बता दूं कि इस केस को जो जल्दी फिक्स करने की या तारीख लेने की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। जाहिर है कि रजिस्ट्रार इसको फिक्स करेंगे जैसे नॉर्मल रूटीन में केसेस फिक्स होते हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में अब इसकी अगली समाअत हो सकती है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है इससे भी लेट हो जाए, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। इस केस को सुनने वाला बेंच जस्टिस सरदार तारिक, आयशा मलिक साहिबा और याहिया अफरीदी साहिबा सुन रहे हैं। इसमें 2-3 इतनी अहम चीजें सामने आई हैं कि मैं समझता हूं कि साइफर मामले में जमानत लाजमन हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो 2 निकात सामने आए हैं, वो ये हैं और जो जजेस की तरफ से इनकरेज करने की भी कोशिश की गई है इमरान खान के वकील को, और वो ये है कि आप इन चीजों पे प्ली लें। जिसमें सबसे पहले ये है कि इमरान खान की एज 71 ईयर है। जब आप ओवर 60 हो जाते हैं तो आम मुल्जिम की निस्बत आपको जमानत मिलने में आसानी होनी चाहिए। जैसे खवातीन को भी अमूमी तौर पे जमानत मिल जाती है, वैसे अगर आपकी एज ज्यादा है, आप बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं, तो तब भी आपको जमानत यानी मेरिट्स पे जाए बगैर जमानत आपको मिल सकती है। नंबर 2, जो वकला के फेवर में बात जा रही है, जो इमरान खान के फेवर में जा रही है, वो ये है कि ये FIR इमरान खान के ओहदा छोड़ने के 7 महीने बाद रजिस्टर हुई। अगर कोई जुर्म होता है तो FIR का मतलब तो ये है ना कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कुछ ऐसा ही है ना। तो FIR ही अगर 7 महीने बाद दर्ज हो रही है तो इसका मतलब है कि इसमें मालाफाइडी है, बदनीयती है, बुग़्ज़ है। ठीक है जी, ये 2 अहम चीजें हैं जो सामने आ रही हैं कि इनसे फायदा उठा के बेल ली जा सकती है, क्योंकि बेल के मामले में केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे नहीं जाया जाता अमूमी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती ये काम, क्योंकि अगर वो मेरिट्स में चले जाएंगे तो निचली अदालत के लिए फिर वन वे और अनदर आजादाना फैसला करना मुमकिन नहीं रह जाता। बहुत इंपैक्ट पड़ता है इसका। तो एक तो ये चीज सामने रख लें। दूसरा, ये चीज भी सामने आई है याहिया अफरीदी साहब के रिमार्क्स कि साइफर का गुम हो जाना कोई जुर्म नहीं है। एक और बड़ी अहम चीज सामने आई है, सरदार तारिक साहब ने कहा है कि साइफर का जो कोड होता है वो हर हफ्ते तब्दील हो जाता है। हर हफ्ते कहा उन्होंने या हर 2 हफ्ते बाद कहा है, लेकिन कोड तब्दील हो जाता है। यानी जो दफात डाली गई हैं कि कोई कोड लीक हो गया, हालांकि कोड वैसे तो लीक हुआ ही नहीं है ना। साइफर का जो तर्जमा हुआ, जो समरी की जाती है, उसकी एक कॉपी कह रहे हैं कि गुम हो गई, यानी तर्जुमे की, तो कोड तो उसमें वैसे भी नहीं है।
लेकिन उन्होंने कहा कि कोड तो वैसे भी तब्दील हो जाता, यानी नेशनल सिक्योरिटी को इससे कोई खतरा नहीं है अगर असली साइफर भी गुम हो जाता, अगर असली साइफर भी किसी के हाथ लग जाता तो कोड तब्दील होते रहते हैं, इसका मतलब है कि कोई खतरा नहीं था। लेकिन ज़रा कि ये टेक्निकल बातें हैं ना, मुझे इसके बारे में पता है, शायद सरदार तारिक साहब को भी नहीं पता होगा, और टेक्निकल बातें जब FIA वाले आके बताएंगे तो पता चलेगा कि वाकई कोड तब्दील होता है, कोई तरीक़ेकार फर्क पड़ता है या नहीं। लेकिन ये बात की गई है अदालत में। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला क्यों इस केस में मुद्दई बना है, क्योंकि देखें अगर साइफर गुम हुआ है या साइफर के मामले में कुछ भी हुआ है तो इसमें तो वजारत खारजा को कंप्लेन करनी चाहिए थी, FIR वहां से आनी चाहिए थी, ये वजारत दाखिला की तरफ से आगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई काम ही नहीं था ये करने का, वो कर रहे हैं। तो ये सारे नुकात जब सामने आएंगे तो हफ्ते बाद लगे, 2 हफ्ते बाद लगे, महीने बाद लगे केस, इमरान खान को जमानत ही मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, बजाय ऐसा नजर आ रहा है। इवन तो बहुत सारे लोग होपफुल नहीं हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि इतने बड़े फोरम को इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए एक मामूली जमानत के केस में। हो ना कोई बड़ा केस हो, बड़ी सजा हो, चलें जी डील नहीं हुई तो अभी सजा हम नहीं खत्म कर सकते, ये तो महज जमानत का केस है। तो इसमें फिर सूरत हाल ये है कि जब नैब ने इमरान खान को पकड़ा हुआ है अलकादिर केस में, तो नैब को भी जब तक ये केस दोबारा लगता है और जब तक जमानत होती है, नैब का भी रिमांड पूरा हो जाएगा, जुडिशल हो जाएंगे इमरान खान, और उसके बाद इमरान खान को इसमें भी जमानत मिल सकती है। इमरान खान पे एक और केस डाल दिया है बददयांती का, अमानत में खयानत का जी, कि को 50 लाख रुपया पता नहीं किसी से ले लिया तो नम्बल के लिए, तो पता नहीं क्या। जितना इनका लेवल है ना, केसेस भी उसी लेवल के बना रहे हैं। अब इमरान खान किसी से 50 लाख रुपया लेके गायब कर देगा, खयानत कर देगा, उसमें जो करोड़ों अरबों अपने बैगों में ला के शौकत खानम और नमल के लिए चंदा बाहर के मुल्कों से जमा करके लाता रहा है, वो किसी से 50 लाख रुपया लेके गायब कर देगा। मतलब कोई इल्ज़ाम तो कोई अच्छा सा लगाओ यार कारी का। लेकिन उनके छोटे लोग हैं और घबरा गए हैं। मैं आपको आज वाज़ेह बता दूं कि एक धमकी पहुंचाई गई है और कुछ लोगों के जरिए पहुंचाई गई है कि जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत है, अगर तहरीके इंसाफ को अदालत से किसी किस्म का रिलीफ मिला, फॉर एग्जाम्पल के नहीं जी तहरीके इंसाफ का निशान जो है बल्ले का वो रहेगा बैलेट पेपर पे, अगर अदालत ये फैसला दे देती है, क्योंकि ये कोई कार्रवाई डालेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए और ज़ाहिर ये चैलेंज होगा हाई कोर्ट्स में। अगर हाई कोर्ट किसी तरह का रिलीफ देती है और अगर ऐसा ये कोई इकदाम करते हैं तो धमकियां ये दी जा रही हैं कि मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। और मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूं कि लग क्यों सकता है। धमकियां ये भी दी जा रही हैं कि तहरीके इंसाफ का अगर किसी ने टिकट लेने की जुर्रत की तो उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, उसका जीना हराम कर दिया जाएगा, उसको कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। अब ज़ाहिर लोग डरे हुए हैं, लोग बता रहे हैं कि शहर तो शहर, देहातों में भी जाते हैं तो लोग कहते हैं जी सिर्फ वोट PTI का है, बाकी के वोट मांगने भी ना आए। अब ऐसे मौके पे कि इमरान खान खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। अब एक ऐसा बंदा जो पहले PTI का हिस्सा नहीं था, जिसका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसका सियासत से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, अगर इमरान खान किसी वकील को टिकट दे देते हैं, कैसे उसको गिरफ्तार करेंगे, कैसे उसको अगवा करेंगे, कैसे उसको मार के कहेंगे कि 9 मई की मजम्मत करो और पार्टी छोड़ो? नहीं कर सकेंगे ना, मुश्किल हो जाएगा ना। बयानियां बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना। तो ये जबरदस्त ट्रम्प कार्ड है इमरान खान का कि मैं नए लोगों को, वकला को और इस तरह के लोगों को टिकट दूंगा जो पहले तहरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं थे या पहले सियासत में नहीं थे या इस तरह। क्योंकि वोट इस बार टिकट को पढ़ना है, वोट इस बार सिर्फ इमरान खान के नाम को पढ़ना है, इसलिए मैटर ही नहीं करता कि किसको इमरान खान टिकट दे रहे हैं। लेकिन साजिश ये हो रही है कि हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे कि किसी को टिकट ना लेने दिया जाए, कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए जाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर तहरीके इंसाफ किसी तरह से घसीट घुसट के रींग के 8 फरवरी तक पहुंच जाती हैं तो जी मार्शल लॉ लगा देंगे। और मैं आपको अब बताता हूं कि क्यों मार्शल लॉ लग सकता है और एक्सेप्ट भी होगा मगरिब में। इस वक्त मगरिब 2 बड़ी जंगें लड़ रहा है, एक ग्रेटर इसराइल बनाने की और एक यूक्रेन में रूस के खिलाफ। इन 2 जंगों में जो भी इनका साथ देगा उसको 100 खून माफ है। और पाकिस्तान इन दोनों जंगों में, यूक्रेन में खुल के और जो इसराइल कर रहा है उसको टैसिट अप्रूवल पाकिस्तानी अथॉरिटीज का हासिल है। इन 2 जंगों में जो भी साथ देगा उसको 100 खून माफ है। यानी अगर इस वक्त मार्शल लॉ भी लग जाता है जिस दौरान ये जंगें जारी हैं, इवन दो ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात की जा रही है कि कुछ 3-4 दिन का हुआ है, लेकिन पॉज और चीज होती है, सीज फायर और चीज होता है, मुज़ाकरात और चीज होते हैं, वक्ती पॉज और चीज है। जंग अभी खत्म नहीं हुई बल्कि वो तो कंप्लीट एनालिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जंगें अगर चलती रहीं मजीद कुछ महीने, हो सकता है साल चलती रहें, तो इस दौरान मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग जाता है तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कुछ लोग ये कहते हैं अपनी नाइविटी में कि नहीं जी अब मार्शल लॉ का ज़माना नहीं है। मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल ग्राउंड मार्शल लॉ के लिए अब है।
अगर ये हिम्मत करें तो हम मार्शल लॉ लगा सकते हैं। ना मगरिब इनको कोई बुरा भला कहेगा, ना कोई और। वो ये कह सकते हैं जी कि हमारा सियासतदान तो आपको एब्सोल्युटली नॉट बोलता है, इन जंगों में ज़रूरत है आपको हमारी, हम आपका साथ दे रहे हैं। आप देखेंगे कि मगरिब के सारे ममालिक कैसे लाइन में लग के पाकिस्तान में मार्शल लॉ को अप्रूवल देंगे। क्या मिस्र में नहीं किया उन्होंने मार्शल लॉ को अप्रूव? क्या मिस्र को अपना इत्तेहादी नहीं कहते वो? पाकिस्तान में भी तो वही सीसी मॉडल चल रहा है ना। इमरान खान को मोर्सी बनाया जा रहा है ना, तो वही सीसी मॉडल है पाकिस्तान में, और ये आपको होता हुआ नजर आएगा। ये इनकी आखिरी गलती होगी। आज से पहले जितने मार्शल लॉ लगे हैं वो अवामी तायद के साथ लगे हैं। कम या ज्यादा पे बहस हो सकती है, लेकिन हमेशा अवामी तायद हासिल रही है। इस वक्त अवाम एक फैसला कर चुके हैं, ये मुल्क इलेक्शन के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे, कोई फर्द वाहिद नहीं चलाएगा। ये अवाम फैसला कर चुके हैं, तो इस बार एक्सेप्ट नहीं होगा तो ये इनकी आखिरी गलती साबित होगा। और इसके बाद इस मुल्क में दोबारा कभी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें नहीं होंगी। ये आखिरी गैर आइनी हरकत होगी, और इस पे आप देखेंगे कि अदालत में इन सबको सजाएं भी दी जाएंगी। बल्कि अप्रैल 2022 से जो कुछ किया गया है, इस सब का एहतसाब होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।